हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 334 का थर्ड प्रॉब्लम। एंड इसके पहले मैंने सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो अपलोड कर दिया था। सेकंड प्रॉब्लम आपको सिम्स टू इजी होगा, बट इसमें इम्प्लीमेंटेशन इशू में कुछ लोगों को हुआ। ठीक है, मैंने उसमें रीज़न आपको दिया था कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो स्टैटिक्स दिख रही है उसकी रिगार्डिंग, तो उसको अगर आपको देखना है, वहाँ पे सोल्यूशन आपका जानना है इसका, तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग थर्ड पे बात कर लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन मैं बोलूँगा काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। मैं इसको पहले रिसेट कर दूं। ठीक है, एंड इसमें 2 पॉइंट है, आपको मेनली जो ध्यान रखने जैसा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास 0 इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स है। ठीक है, नम्स हमारे पास है। इनिशियली ऑल द इंडिसेस आर अनमार्क्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। यू आर अलाउड टू मेक दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना, दो अलग अलग इंडेक्स चूज करना, आई एंड जे। तो दो इंडेक्स, आपको सेम इंडेक्स पे आपको काम नहीं करना, बेसिकली दो इंडेक्स चूज करना। जब दो आप इंडेक्स चूज करोगे तो अलग अलग ही होगा ऑलवेज। तो ये चीज है। उसके बाद ये कंस्ट्रेंट फॉलो होना चाहिए, मीन्स 2 इंटू नम्स आई जो होगा, मीन्स मिनिमम, उन दोनों में जो एक मिनिमम होगा उसको डबल करने पे भी ये मैक्सिमम से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम के बराबर तक जा सकता है या उससे कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो आई और जे को आपको मार्क कर देना है विजिट, या मार्कड कर देना है, ऐसा कुछ। तो उस मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक पेयर जैसा बन गया। अब ये दोनों एलिमेंट जो है बाद में किसी दूसरे के साथ या खुद के साथ पार्टिसिपेट करके काउंट नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि टोटल लास्ट में जो कितने नंबर ऑफ इंडिसेज होंगे जो मार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये समझ लो कि मार्क इंडिसेज का काउंटिंग हमेशा इवन नंबर आने वाला। ऐसे ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपका जब भी होगा तो दो इंडेक्स आप चूज करोगे। मार्क होगा तो या तो दोनों होगा या तो नहीं होगा कोई भी। तो हर बार इंक्रीमेंट जो होगा वो 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका हमेशा जो आंसर आने वाला वो एक इवन नंबर हमेशा होगा, 2, 4, 0, 6, 8 ऐसा। नम्स ऑफ लेंथ की बात करें तो 10^5 की लेंथ है यहाँ पे, और आपको जो है वो वैल्यू भी 10^9 की दी हुई। तो आप यहाँ पे इंट तक बात कर सकते हो। एंड 10^5 के रेंज, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी था 10^5 के रेंज था, तो मैंने बोला था कि आपको डायरेक्टली जो है वो इन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, अगर आप ये मैं डायरेक्टली जो बोल रहा हूँ इस चीज़ को आपको देखना है तो इसका मैंने वीडियो बनाया था, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, वो देख लेना। उसका भी चलो लिंक मैं ऊपर रख दिया हूँ। ठीक है, 2-4 ओके, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब वो चीज़ है कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन लॉग एन ही तक होना चाहिए। हम अपना सॉल्यूशन को एक बार पहले डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एन लॉग एन से अगर ज़्यादा होगा तो हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आपको कंस्ट्रेंट फॉलो करना है वो बेसिकली इस तरीके से है। लेट सपोज कि मैं हमेशा आई जो है वो छोटे इंडेक्स पे बात कर रहा हूँ, एंड जे जो आपका लार्जेस्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो जे बड़ा है हमेशा, तो ऐसा मैं यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि जो भी देखो आई और जे जो है वो बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है। आपने आई अगर यहाँ चूज किया और जे यहाँ चूज किया तो यहाँ पे बस चेंज कर दो। तो इसने क्या बोला कि 2 इंटू नम्स ऑफ आई है, तो इसने आई ऐसा थोड़ी बोला कि मैं जिसको बोल रहा हूँ वही आई रखना। आपने आई यहाँ रखा, अब आप आई को यहाँ कर दो, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। राइट, तो ये ठीक है, ये तो डन है। तो बेसिकली आई जो है वो मिनिमम वाला की बात कर रहा है, और जे जो है आपका बेसिकली मैक्स है। राइट, अब देखो हमारे पास एरे ऑफ एलिमेंट है इस तरीके से। फर्स्ट एलिमेंट के लिए पहले एक चीज और ध्यान में रखो कि नंबर ऑफ पेयर जो है या नंबर ऑफ अनमार्क्ड जो करना है, ये आपको करना है मैक्सिमम। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और दूसरा पॉइंट था ये जो मैं बोलना चाह रहा था, नम्स ऑफ आई जो है, ये पॉइंट जो आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान देना। इसमें इसमें इसने बोला है कि नम्स जे से या हमेशा ये छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। ठीक, मतलब अगर हम नम्स जे का, जो जे की वैल्यू है वो इस नंबर के अकॉर्डिंग, लेट सपोज कि हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 के लिए मैं 2 ले सकता हूँ, 1 के लिए 3 ले सकता हूँ, 1 के लिए 4 ले सकता हूँ, 1 के लिए 5 के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ एक ही की बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं अभी फुल क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहा, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर की बात नहीं कर रहा मैं अभी। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 को पेयर करने के लिए। तो 1 को पेयर मैं किसी के भी साथ कर सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे किसके साथ करना चाहिए, और ये किसके साथ करना चाहिए, यहीं से आपका
ध्यान रखना होगा मैक्सिमम वाला प्रॉपर्टी साथ में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो आप इस 1 को 5 के साथ रख सकते हो, ठीक है। आपको तो लगेगा कि चलो ठीक है, ये आइडिया बेसिकली मैं क्या करूँ, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को उठा लिया मैंने। लेकिन क्या होगा, इसके कारण अगर आपने सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट को हमेशा ध्यान में रखते हुए, आपने हो सकता है कि आपने ऐसा किया कि चलो यहाँ से सॉर्ट कर दिया और आप यहाँ से चले और यहाँ से चले, फर्स्ट एंड लास्ट से चेक करते आ रहे हो। लेकिन इसकी वजह से देखो प्रॉब्लम हो सकती है, और हमेशा लगभग क्वेश्चन में हो जाएगी आपको। ये 1 के लिए आपने हाईएस्ट 5 को चुन लिया, जबकि 1 के लिए आप 4 और 3 भी चुन सकते थे, 2 भी चुन सकते थे। अब क्या होगा, 2 के लिए जो सूटेबल पेयर होगा, ठीक है, लेट्स सपोज कि वो इस 5 के वजह से, ये 2 के लिए सिर्फ 5, अगर ऐसा कुछ होता सिचुएशन, जो सेकंड एलिमेंट के लिए सिर्फ यही एलिमेंट बनना था, तो आप उस पेयर का आपने काउंटिंग सिर्फ इस वजह से नहीं ले पाए। बेसिकली इसके वजह से वो बिगड़ गया उस पेयर का, ठीक है। तो आपको अब तो कहोगे कि ये क्या करना, तो हम क्या करेंगे हर एक, तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगा, सिंपल, कंफ्यूजिंग नहीं रखते हैं इसको, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। करना क्या है आपको, सिंपली आपको करना क्या है, इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना। इस साइड में बिफोर दिस यू हैव टू सॉर्ट, मेक द सॉर्ट, ओके। तो आपको एरे को पहले सॉर्ट कर देना, उसके बाद आपको आधा एलिमेंट को इधर और आधा एलिमेंट को इधर रखना, ठीक है। अब n/2 यहाँ पे रखा, n-n/2 इसको कर दो, ऑड केसेस में आपको ये अलग अलग होगा, राइट। तो अब कहोगे आधा आधा क्यों किया, देखो इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए अगर ये पहला ये वाला एलिमेंट अगर नहीं बना अरे का, इसके साथ हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट इधर का फर्स्ट और इधर का फर्स्ट मेरा पेयर बने। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो, एक तो मुझे 2-2 का पेयर बनाना मीन्स 2-2 एलिमेंट का चूज करना, तो n एलिमेंट है तो n/2 से ज्यादा पेयर कभी बन ही नहीं सकता, मैक्सिमम n/2 पेयर, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, इससे ज्यादा तो किसी भी हालत में एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं बन पाएगा। तो हम n/2 पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और इस फर्स्ट एलिमेंट के जो सबसे छोटा एलिमेंट है, इसके लिए अगर ये वाला नंबर सुटेबल नहीं है, ये अगर रेंज में नहीं आ रहा है, तो इस साइड किसके छोटे नंबर और रेंज में नहीं आएंगे, जितने नंबर बड़े होंगे वो पॉसिबिलिटी बनती रहेगी, राइट। अगर 2 के साथ 2 के साथ लेट सपोज, चलो 2 नहीं रखते, यहाँ पे 5 रखते हैं, 5 के साथ जैसे कि 6 पेयर में नहीं आ रहा, क्योंकि 5 गुने 2 करोगे तो 6 से बड़ा हो गया, जो कि आपको इक्वेशन में खाता नहीं है। तो 6 से भी हमको एक छोटा नंबर ले लें, 5 ही, या 7 कंपेयर में इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये नंबर तो और नहीं आएंगे, राइट। तो यही है, 5 यहाँ पर अगर है तो ये भी 6 है, ये 7 है, ये 8, और यहाँ पे लेट सपोज ये 7 है। तो अगर ये 7 ही नहीं आया तो ये इसके पहले वाले नंबर तो आएंगे नहीं, तो मैंने इन सबको पहले एलिमिनेट कर दिया। अब लोग इधर के पेयर के साथ बन सकता था, तो अगर इधर के साथ बन सकता था तो ये भी बन सकता है ना। अगर 5 के साथ 10 का पेयर बन सकता तो ये 11 के साथ भी बना लेगा। तो मैंने मैक्सिमम को ध्यान में रखते हुए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे यहीं से स्टार्ट करना होगा, इधर का फर्स्ट, इधर का फर्स्ट, फिर इधर के सेकंड से। अभी देखेंगे अगर ये फर्स्ट वाला नहीं बना तो और आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए वो फर्स्ट एलिमेंट इस साइड ढूंढेंगे बेसिकली, फिर सेकंड के लिए सेकंड एलिमेंट के लिए फिर ढूंढेंगे, जो फर्स्ट टाइम पे मिलेगा हम उसके साथ उसको पेयर अप कर देंगे। रीजन समझ रहे हो क्यों है, क्यों मैंने डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है। इसका रीजन यही है कि अगर ये पिछले वाले एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ बन सकता है तो ये इस एलिमेंट के साथ भी बनेगा, और इसके बनाने के साथ हमारी n/2 जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसके तरफ जाएंगे, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपने इसके साथ थर्ड एलिमेंट को बना दिया, तो इस थर्ड एलिमेंट कोई हो सकता था दूसरे एलिमेंट के साथ के पेयर बनाने वाला था, तो आपने एक पेयर को तो गड़बड़ कर दिया ना, वो उसमें प्रॉब्लम कर दिया आपने। तो जो ऑलरेडी आंसर मैक्सिमम की तरफ जा रही थी उसको आपने जानबूझकर और कम कर दिया, तो वो नहीं करना, राइट। और अगर इसके साथ नहीं बना तो पिछले वाले सारे के साथ हमें कभी नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए इसका चेक करना ही जरूरत नहीं। तो दोनों केस में हमें पता चल गया कि इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहाँ से पड़ता है, यहाँ से पड़ता है। तो इसीलिए अब 2 पॉइंटर अप्रोच क्या करता है, यहाँ पे मुझे तो पता चल गया कि 2 पॉइंटर है। अब 2 पॉइंटर अप्रोच किस तरीके से काम करेगा, तो इस तरीके से काम करेगा, मैं इस तरीके से ऐसे इसको डिवाइड कर दिया एरे को, ठीक है। ये मैंने मान लो ऐसे, इधर का 0 है भैया और ये इधर है, ठीक है, ये n/2 की जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे मैंने रखा लेट सपोज फर्स्ट पॉइंटर, यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंटर। अब मैं चेक करूंगा कि इफ नम्स ऑफ फर्स्ट इनटू 2
लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ सेकेंड, है कि नहीं? अगर है तो फर्स्ट भी प्लस प्लस होगा, सेकेंड भी प्लस प्लस होगा, और आपका जो काउंटिंग है ये प्लस इक्वल टू 2 होगा। नहीं यहाँ पे 2 करोगे तो बाद में इंटू 2 कर दोगे, एक ही चीज है। ओके, तो ये चीज होगा। इल्स में इस नंबर के लिए मैं आगे ढूंढता हुआ जाऊंगा, तो ये सेकेंड प्लस प्लस करेंगे हम इसको, राइट? और इस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक जो है वो आपका ये बाउंड्री टच नहीं कर रहा दोनों में से कोई भी। तो आई जो होगा वो लेस देन n बाई 2 और जे जो है लेस देन n, ऐसा n है ना, n-1, तो ये लास्ट नंबर तक जाएगा। तो इस दोनों ऑपरेशन को हम अब समझ में आ गया हो कि ये चीज़ हमें चेक करनी है, और ये सिंपली हम वाइल लूप के साथ हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ अब, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको उस पॉइंट पे लगा होगा, बट आपको ध्यान में इस चीज़ का रखना है n/2 पे आपको क्यों ब्रेकआउट करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो इंपॉर्टेंट है। तो आई 0 इनिशियलाइज किया, n तो मैंने निकाल लिया, n के साथ मैंने j की वैल्यू रख दी n/2 पे और काउंटिंग रख दिया, ठीक है? तो काउंटिंग बेसिकली इस तरीके से रखा। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा तो i प्लस प्लस j प्लस प्लस, जैसे वहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड से मैंने बस जस्ट बताया था। काउंटिंग प्लस इक्वल टू 2 और यहाँ पे काउंटिंग रिटर्न कर दिया उसी हिसाब से, नहीं तो j प्लस प्लस। तो पर्टिकुलर i के लिए हम नंबर को ढूंढ रहे हैं सेकेंड पार्ट में, और जहाँ पे वो फर्स्ट नंबर जो मिलता है, पहला वो नंबर इनकाउंटर होता है कि यार ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया तो कर लो। अब ये कर गया तो इसके बाद के सारे नंबर करेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने बाद के नंबर को अगर ले लिया तो उसके वजह से बाकी के पेयर में गड़बड़ हो सकती है। सिंपल, अगर मैं लिखूं 1 2 100 200, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा, यहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा, आपने 1 के साथ 100 का पेयर किया तो ये 1 के साथ 200 का भी पेयर बन ही सकता था। लेकिन अगर आपने 200 का पेयर लिया होता, हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल कि पीछे के नंबर के कारण लाइक पीछे का जो है वो पेयर है वो बिगड़ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है? एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड जो मैंने डिस्कस किया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ टॉपमेट एंड रिसेंटली मैंने vanrymagic.in HTML सीट स्टार्ट किया, उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ देखो, एक्सप्लोर करो, और अच्छा लगे तो यार इसका मुझे सजेशन दे दिया करो। बाद में मैं इसमें एक सजेशन बॉक्स भी बनाने वाला हूँ, तो आप जाके यहीं पे मुझे दे सकते हो, ऐसे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप मुझे भी बता सकते हो, ठीक है? आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में, जो भी। थोड़ा सा इसको रीच अभी नहीं मिला है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको रीच आप दिलवा दोगे, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।